Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start part number 3 of our chapter number 14, the birth of the United Nations. In this part we will discuss two topics, objectives of the UN and principles of the UN. So let's start. पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन और प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन। ठीक है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूनाइटेड नेशन के, क्यों, क्या हासिल करना चाहते हैं, और प्रिंसिपल्स किन सिद्धांतों पर यूनाइटेड नेशन काम करेगी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज सेट फोर्थ इन द चार्टर आर द फॉलोइंग। सेट फोर्थ मतलब पहले ही सेट कर दिए गए हैं, कहाँ पर, चार्टर में, जो चार्टर बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस का। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला मोटिव क्या है कि इंटरनेशनल पीस बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। ठीक है, सभी को समान हक मिले। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, कंट्रीज़ में आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे, ठीक है, आपस में वो कनेक्टेड रहे। टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। देखिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई इंटरनेशनल लेवल की, भले ही वो हो सकती है इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो या ह्यूमैनिटेरियन हो, उसको सॉल्व करने में कोऑपरेशन करना, ठीक है, आपस में मिलके काम करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस इन अचीविंग दीज एंड्स। यूनाइटेड नेशन क्या करता है, देखिए अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को कि वो अपने एफर्ट को एक जगह पुट करें मिलकर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड टू जस्टिफाई यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये भी बताना कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है, इफ़ेक्टिव वे में। ये क्या था, ऑब्जेक्टिव्स थे यूनाइटेड नेशंस के। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन। कि अब प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन सिद्धांतों पर यूनाइटेड नेशंस काम करेगी। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स सेट इन द चार्टर ऑफ द यूएन। कई सारे प्रिंसिपल्स थे जो चार्टर में डिस्क्राइब किए गए। ऑल द मेंबर कंट्रीज मस्ट एग्री विद दीज प्रिंसिपल्स विच वुड हेल्प द यूएन टू अचीव इट्स गोल्स। सारी मेंबर कंट्रीज़ मीन्स सारी कंट्रीज़ जो भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। देखिए अब हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे क्या क्या है। ऑल मेंबर स्टेट्स आर सोवरेन एंड इक्वल। हर एक मेंबर स्टेट, ठीक है, मीन्स हर एक कंट्री क्या है, बराबर है, इक्वल है और सोवरेन है, मीन्स संप्रभुता, उनकी स्वतंत्रता जो है वो भंग नहीं होगी, ठीक है। उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है उसको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया जाएगा। ऑल आर प्लेज्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द चार्टर इन गुड फेथ। हर किसी को ये प्लेज करना है, क्या प्लेज करना है, कि वो अपने दायित्वों को अच्छे से निभाएंगे, ठीक है। ऑल आर प्लेज टू सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स एंड विदाउट एंडेंजरिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। हर किसी को मिलके ये प्लेज करना है कि जो भी उनके आपसी मसले होते हैं, मान लो, ठीक है, जो भी लड़ाइयाँ हैं उनको बड़े शांतिपूर्वक सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो इंटरनेशनल पीस बना हुआ है उसको बिना भंग किए, ठीक है। दे आर टू रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी अदर स्टेट। उनको इस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से, कि किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ वो किसी फोर्स का यूज़ ना करें, ठीक है, किसी कंट्री को डराए ना। अगर कोई छोटी कंट्री है तो कोई बड़ी कंट्री लड़े ना उससे, ठीक है। दे आर टू गिव द यूएन एवरी असिस्टेंस इन एनी एक्शन इट टेक्स इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर।
चार्टर के मुताबिक जो भी यूनाइटेड नेशन डिसीजन ले रहा है उसमें हर एक मेंबर नेशन को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, सपोर्ट। द यूनाइटेड नेशंस shall not intervene in matters which are essentially domestic ones of any state except when it is acting to enforce international peace। ये वाला पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस के खुद के लिए कि वो मान लो किसी कंट्री का डोमेस्टिक मीन्स खुद का ही पर्सनल एक डिस्प्यूट है या कुछ मामला है, तो उसमें यूनाइटेड नेशन को कोई राइट नहीं है कि वो क्या करे, इंटरवेन करे या बीच में हस्तक्षेप करे। ठीक है, सिर्फ कब कर सकती है कि हाँ वो चार्टर के अकॉर्डिंग काम कर रही है या इंटरनेशनल पीस को बनाने के लिए। टुडे 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूएन। आज टोटल 193 कंट्रीज हैं मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस की। मेंबरशिप ऑफ द यूएन इनेबल्स नेशंस टू ब्रिंग देयर प्रॉब्लम्स टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हो जाती हैं, उससे क्या होता है, वो अपनी प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख पाती हैं और क्या होता है, फिर मिलके सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आवर पार्ट नंबर 3 इज कंप्लीटेड। इन दिस पार्ट व्हाट वी हैव सीन दैट व्हाइल चार्टर वाज गेटिंग फॉर्म्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन, various objectives were made and also principles were also made for the countries who are going to join the United Nations. So that's all for the video. Thank you.